फ्रेंड माय चैनल राजपूत फिजिक्स। आज हम 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं जो बैंकिंग से है। तो बैंकिंग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम कर लेते हैं जो पिछले साल पूछा हुआ प्रश्न है। तो पिछले साल एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीजी बोर्ड 2020 में पूछा गया था, 5 नंबरों में पूछा गया था। क्वेश्चन है राकेश ने एक बैंक में 2200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला गया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए नाम को हमेशा बदल बदल के देता है, कहीं रमेश, रेशमा, राकेश कुछ भी दे सकता है। अपने को नाम से मतलब नहीं है, हमारा जो डेटा है उससे मतलब है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। ज्ञात है, क्या ज्ञात है? पहला मासिक जमा राशि। कितना मासिक जमा राशि, जिसको हम पी कहते हैं, कितना जमा करना है? ये 200 रुपया। तो यहाँ पे हमारा 200 रुपया आएगा। दूसरा क्या है? समय। समय में माह की संख्या होता है, यहाँ पे माह की संख्या निकालते हैं। तो माह की संख्या को n से दर्शाते हैं। देखिए कितना समय है, माह की संख्या में 5 वर्ष है, लेकिन हम महीनों में बदलेंगे तो 5 गुणित 12 यानी 60 माह होगा। ठीक है, 12 पंच 60, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 5 वर्ष तक है तो 60 महीना हो गया। ठीक है, मासिक जमा राशि। अब दर कितना है? आर कितना है? 6% वार्षिक है। अब देखिए आवर्ती जमा खाता में ब्याज की गणना किस प्रकार से होती है। तो ब्याज के लिए सूत्र होता है, ब्याज इक्वल टू होता है मासिक जमा राशि गुणित दर गुणित n प्लस 1 बटे 100 गुणित 24। यहाँ पे ये डायरेक्ट 100 गुणित 24 लिख सकते हैं। एक्चुअल में ये क्योंकि यहाँ पे 6% वार्षिक है और यहाँ पे हम लोग लिखा है मासिक, इसलिए 12 से इसको डिवाइड करना पड़ता है। तो एक्चुअल में ये होता है 12 गुणित 2 है। तो ये वाला डेटा जो है 12 बटा n प्लस 1/2 होता है और ये r/20 होता है। तो r/12 होता है, इसलिए दोनों मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 24। तो इस प्रकार से डायरेक्ट 24 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस सूत्र के आधार से हम लोग ब्याज निकाल सकते हैं। तो चलिए इस डेटा को पूरा यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। तो ब्याज या इंटरेस्ट इक्वल टू आपको मिल जाएगा, ये अमाउंट है 200 रुपया गुणित 200 रुपया यहाँ पर अमाउंट है, पी का मान, और महीनों की संख्या है, सॉरी दर कितना है? 6 और महीनों की संख्या है यहाँ पे 60 और 60 धन 1 बटा 100 गुणित 24 हो गया। अब इसको सॉल्व बस करना है। ये 100 2 से जाएगा, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60 और ये 2 कट जाएगा। तो कितना हो गया? 6 पंचे 30 गुणित 61 बराबर गुणा करें तो 0 3 18 1830 रुपया इसका ब्याज बना। ठीक है, तो 1830 रुपया इसका ब्याज बना है। लेकिन इसमें पूछा गया है कितना धनराशि प्राप्त होगा। तो कितना धनराशि प्राप्त होगा, तो ब्याज ही नहीं पूछा, ब्याज के साथ मूलधन भी पूछा है, यानी मिश्र धन निकालना है। तो अब बताइए 60 महीने तक वो 200 रुपये जमा भी किया है, प्लस इतना ब्याज भी मिलेगा, तो मूलधन कितना हुआ? 60 माह तक मूलधन कितना जमा राशि हुआ। तो चूंकि 200 रुपया एक महीने में जमा किया, कितने महीने तक जमा किया है? 60 महीने तक। तो टोटल कितना जमा होगा? तो 12,000 रुपया ये जमा कर डाला है। 12,000 रुपये 5 साल में जमा हो गया और ब्याज इसको कितना मिलेगा? 1830 रुपया। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन या जमा धन राशि कितना हो जाएगा? मूलधन
धन ब्याज, इस प्रकार से होगा। तो मूलधन है 12,000 रुपया प्लस ब्याज हो गया 1830 रुपया। तो जोड़ दीजिए इसको तो हो जाएगा 0.8, तो 13,830 रुपया इसका कुल जमा राशि होगा, अर्थात ये इसका मिश्र धन है। इसके शॉर्ट कर लीजिए। देखिए अब सीजी बोर्ड 2019 के क्वेश्चन लेते हैं जो बैंकिंग से है। पद्मनी ने एक जिला सहकारी बैंक में 100 रुपए प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। आवर्ती जमा खाता का है, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा कंडीशन चेंज किया है। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज इतना मिलता है, हम इससे पहले ब्याज निकाले थे तब मिश्र धन निकाले, अब ब्याज दिया हुआ है तो इसमें दर की गणना करना है, यानी आर का मान यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो चलो इसको हल करते हैं। पहले ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है जी? तो देखिए ज्ञात कौन कौन सा है, तो सबसे पहला है मासिक जमा राशि, ये है कितना 100 रुपया, जिसको हम पी कहते हैं 100 रुपया। ठीक है, मासिक जमा राशि। दूसरा क्या ज्ञात है? समय, समय ज्ञात है। समय माह में ज्ञात करना पड़ता है, तो माह में क्या ऐसे ज्ञात करेंगे, 10 वर्ष दिया है, 10 गुणित 12 बराबर 120 माह। ठीक है, दर ज्ञात नहीं है। तीसरा ज्ञात है ब्याज, आई का मान ज्ञात है, ये एन की वैल्यू है, आई का मान ज्ञात है, कितना है ब्याज, ब्याज कितना है 3025 रुपया, तीनों ज्ञात है। अब क्या ज्ञात करना है, यहां लिख सकते हैं, ज्ञात करना है ब्याज की दर, आर बराबर ज्ञात करना है, आर की वैल्यू निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, सूत्र अभी लिखे थे जस्ट पहले, सूत्र आई बराबर ब्याज बराबर क्या था, P इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 इंटू क्या था, n प्लस 1 बाई 12 इंटू 2, ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसको 24 कर दिए थे, है ना, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आई की वैल्यू रखेंगे 3025 रुपया, 3025 रुपये आई की वैल्यू। पी की वैल्यू कितना हो जाएगा, पी की वैल्यू होगा आपका 100 रुपया, आर की वैल्यू ज्ञात करना है, एन की वैल्यू दे दिया है 120, 120 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 24। ठीक है, 12 गुनी 24 कर सकते हैं, 12 से 100 से कट गया 12, ये 10 में हो जाएगा, ये कट गया 2, 1 से 2.6 हो गया, तो कितना हुआ 3025 बराबर आर गुणित 5 गुणित 121। क्लियर, इसको नीचे ले आइए, तो आर का वैल्यू हो जाएगा, ये सब नीचे चला जाएगा, 3025 बटा 5 गुणित 121। ठीक है, बहुत इजी है। अब यहां से 5 के काट सकते हो, 5 6 31, 5 25। ठीक है, अब यहाँ पर 121 से 11 से जाएगा, 11 11 11 पंचे 55, 11 पंचे 55, फिर एक बार दे सकते हो 11 कम 11 पंचे, सो आर बराबर कितना हो गया 5% वार्षिक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए 2019 में आया हुआ है, इसे सॉल्व कर लें। चलिए देखते हैं बैंकिंग से और क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी 2 क्वेश्चन हम लोग आवर्ती जमा खाता से लिए थे, जो 19 और 20 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो पूछा हुआ प्रश्न था। 2017 का क्वेश्चन ले लेते हैं जो सावधि जमा खाता से है। तो सावधि जमा खाता क्या होता है, सावधि यानी फिक्स्ड डिपॉजिट है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट यानी 5 साल 4 साल 10 साल के लिए फिक्स करके रख देते हैं, तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट की जगह चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, कॉम्प्लीमेंट इंटरेस्ट मिलता है उसमें, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 20,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाता
जमा करता है, तो यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो ब्याज 6 माही गणना किया गया, 6 माही संयोजन होता है, तो नियत तिथि के पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो चल चेक करते हैं इसका क्या होगा। तो इसमें क्या क्या दिया उसको पहले ज्ञात कर लेते हैं। ज्ञात है, क्या ज्ञात है, मूलधन P बराबर है 20,000 रुपया। दूसरा है दर, दर कितना है 6%, वार्षिक है, लेकिन ये छमाही संयोजन है, मतलब 6/3% छमाही, यानी इसको हो गया 2%। ठीक है, छमाही गणना करना है क्योंकि छमाही दिया हुआ है, इसलिए अब समय, टाइम कितना दे दिया है, देखिए समय दिया हुआ है यहाँ पे 2 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर कितना छमाही गणना करना है, तो 2 वर्ष का हो जाएगा 4 छमाही, क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होता है, तो 2 वर्ष में 4 छमाही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों मिल गया। तो अब हमके मिश्र धन निकालना है, तो अमाउंट इक्वल टू होता है P1 + R100 ब्रैकेट T, ये फॉर्मूला होती है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट रेशियो का। अब इसी में फॉर्मूला में मान रखते हैं और हल करते जाते हैं। तो P की वैल्यू है 20,000, एक धन दर का मान दिया है 2 बटा समय कितना दिया है 100, समय है 4, सो हल बस करना है 20,000 गुणित 102 बटा 100 पूरे का 4 भाग, तो इसको 4 बार कर दीजिए, तो A इक्वल टू आपको मिलेगा 20,000 गुणित 102 गुणित 102 गुणित 102 बटा 100 100 100 100। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। हाँ, यहाँ देखिए यहाँ पे बटा 2 होगा, यानी ये 3% छमाही होगा, तो थोड़ा सा सुधार लें, ये 3% होगा, यहाँ पे 3%, तो 103। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, तो हल करने पर जो प्राप्त होगा वो देखिए, तो देखिए इसको हल करने पर इसका आंसर आता है 22,510 रुपया 18 पैसा। तो ये है इसका मिश्र धन। तो सादी जमा खाता से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक्नोमेट्री से ले लेते हैं। टेक्नोमेट्री से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है 6 नंबर और 2 नंबर में, सीजी बोर्ड में 2 या 3 नंबरों में यहाँ से पूछते हैं, और 6 नंबर का प्रश्न पूछते हैं। तो 6 नंबर के प्रश्नों में 2 प्रश्नों को जोड़कर 3-3 नंबर के 2 प्रश्नों को जोड़ दिया जाता है। तो 3 नंबर के लायक क्वेश्चन है ये 2 प्रश्न बना के 6 नंबर बना देता है, या डायरेक्टली एक तो 6 नंबर का दे देता है। तो चलिए चेक करते हैं इसको। तो सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है सीजी बोर्ड में। तो चलिए देखते हैं इसको सिद्ध करने का तरीका है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या दोनों साइड को सॉल्व करते जाइए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड वाम पक्ष में क्या क्या लिखा हुआ है, तो sin थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे जनरली बीजी व्यंजक को सॉल्व किया जाता है वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है इसमें, तो इसको सॉल्व करते जाइए। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो चूंकि ये तो नंबर है नहीं जो एलसीएम निकलेगा, इसलिए डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इनके साथ गुणा कर दीजिए, तो ये sin थीटा होगा प्लस इन दोनों का गुणा होगा, तो 1 प्लस cos थीटा पूरे का वर्ग हो गया। इसका गुणा इनके गुणा, बीच में जो साइन है वो रहेगा, अब नीचे का नीचे से गुणा होगा, यानी 1 प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अब इसको हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते समय ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस इसको वर्ग कर दें, तो a का वर्ग धन b का वर्ग सूत्र लगेगा,
तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 इंटू कॉस थीटा। a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, ये वाला फॉर्मूला का यूज किए हैं, है ना। अब नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये वाले पोर्शन को देखें, ये वाला पोर्शन को देखो, ये सर्वसमीका में आ जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक सर्वसमीका है, तो जिसका मान 1 होता है। तो 1 धन ये भी 1 हो गया प्लस 2 कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। यहां पे हम ये लिख सकते हैं, चूंकि सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी इस वैल्यू का मान 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 कर दिए, ये 1 स्क्वायर का 1 होगा और ये 2 into 1 कैन 2 होगा, दैट इज cos थीटा। क्लियर है। तो इसको और हल करते जाए, सिंपलीफाई करें तो 2 प्लस 2 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा sin थीटा। अब यहां से 2 कॉमन निकल जाएगा, इसके आगे ले, ठीक है। तो इसके आगे यहां पर आए तो क्या होगा, 2 यहां से कॉमन निकाल लिया जाए, इन दोनों से 2 को कॉमन निकाल लें तो 1 प्लस cos थीटा बनेगा। नीचे में है 1 प्लस cos थीटा बटा sin थीटा, तो यहां पे 1 प्लस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन sin थीटा होगा। 2 अपॉन sin थीटा, ये वाले पोर्शन को मैं अंदर रखता हूं, तो इसके नीचे अगर हम इसमें आगे आए तो आप प्राप्त करोगे, ये साइन को ऊपर ले जाए तो कोसेक होता है, यानी 2 कोसेक थीटा, क्योंकि 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। तो ये क्या हो गया, दैट इज राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया। तो ये है राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, सिद्ध। ठीक है, तो इससे साफ कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है समीकरण हल करना है, त्रिकोणमिति से हल करना है। cos थीटा बटे 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू 4। समीकरण हल कर मतलब थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 2015 सीजी बोर्ड में पूछा गया है, 10A में पूछा है, 8A में पूछा है, 9C में पूछा है। तो हर साल 8, 9, 10 लगातार पूछने के बाद 15 में आया। अब 3-4 साल गैप किए हैं, अब इस बार आने की संभावना प्रबल है। तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए और इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हल कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, साइन को ऊपर करके कॉस को नीचे कर दिया जाता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न चेंज करते हैं, लेकिन इसका सिस्टम चेंज नहीं है, बस इस प्रकार से इसको हल करें। तो कैसे हल करेंगे इसको हम चेक करते हैं, देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हल करने हैं मतलब इसको प्रूफ नहीं करना है, लेफ्ट और राइट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सभी को हल करेंगे। तो यहां से इन दोनों से हम देखेंगे cos थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। तो cos थीटा जी के दोनों में है इसलिए कॉमन निकालें, तो 1 माइनस sin थीटा प्लस 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट cos थीटा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 1 प्लस sin थीटा प्लस ये इधर चला जाएगा 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 माइनस sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू 4। बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे बढ़े तो यहां पर देखें cos थीटा, इनका देखिए, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 प्लस sin थीटा प्लस 1 माइनस sin थीटा। यहां पर देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, इक्वल टू 4। बहुत इजी। तो देखिए यहाँ पे sin और sin कैंसिल हो जाएगा और ये 1 1 प्लस हो जाएंगे, तो cos थीटा इक्वल टू 1 और 1 प्लस होके 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। क्लियर। तो देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो हम यहाँ पे चेक करें तो सर्वसमीका में अपने पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो sin को उधर ट्रांसफर कर दे तो
cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसको पुट कर लें, ठीक है। तो इसको पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से देख लो cos, ऊपर देखो मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, ठीक है। यहीं पर समझने वाली बात है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा हो गया, ऊपर का 2 into cos थीटा मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको पक्षांतर कर दें तो चाहो तो एक cos को काट सकते हो, एक cos कट गया तो क्या बचेगा 2 अपॉन cos थीटा इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। सो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/4, काटेंगे तो 1/2। तो देखिए cos थीटा इक्वल टू cos 60 इक्वल टू 1/2, क्योंकि cos 60 का मान ही 1/2 होता है। तो इन दोनों पे अगर हम तुलना करें तो थीटा की वैल्यू आपको मिलेगा 60 अंश। तो ये इसका आंसर, ठीक है। तो ये सिटी बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंसर्ट कर लो। चलिए देखिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इस प्रकार से जो 2016 और 13 में पूछा गया सिटी बोर्ड में, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मान ज्ञात करना है, तो हल करना है। तो देखिए 2 cos 60, तो हम ये प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, ये प्रॉपर्टी का हम उपयोग करेंगे। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। इस प्रॉपर्टी का उपयोग हम इसमें करेंगे क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं। तो 2 cos 67 बाय sin 23 प्लस 10 40 अपॉन cot 50 प्लस cos 0। तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो 2 cos 67, तो cos 90 माइनस 23, 90 माइनस 23 इक्वल टू 67 होता है, दैट इज sin 23 प्लस 10 90 माइनस 50 इक्वल टू 40 होता है, तो cot 50 और cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है। आपको पता है cos 0 इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दिया गया है। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 sin 23 बाय sin 23, क्योंकि ये sin 90 माइनस थीटा है, थीटा 23 है, तो sin 23 होगा। फिर ये होगा cot 50 बाय cot 50 प्लस 1। यहाँ पे देखो 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 50 है, तो cot हो जाएगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी से। तो ये दोनों कट जाएंगे, कटने के बाद आपको मिलेगा 2, ये 1 हो गया, ये कट के 1 होगा और ये 1 ऑलरेडी है, तो टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए तो आज हम लोगों ने देखा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस त्रिकोणमिति और बैंकिंग से संबंधित। आगे वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।